नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है CSIR के इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में। इसमें जो पोजीशन है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की है, जिसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1 की पोजीशन है। और इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 24 फरवरी 2025 थी, जो स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 मार्च 2025 है। आइए देख लेते हैं इसमें कितनी पोस्ट हैं। तो इसमें जैसे कि जो पोस्ट है उसमें दिया हुआ है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट है पोस्ट। वैकेंसी कोड इसका 60025001 है। इसमें आपकी 4 पोजीशन है, एक अनरिजर्व की है, एक EWS की है, एक SC की है, एक ST है। तो और इसमें जो एज लिमिट है वो 28 है। ये ओनली फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट है। अगर आप SC और ST से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इन उस केस में आपकी 33 ईयर्स तक एज है तो भी आप चल जाएगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें आपका जो पे बेसिक पे जो स्टार्ट होता है 35,400 से होता है। और इसमें अराउंड आपको अभी जो है, और ये क्लास एक्स सिटी में आता है कोलकाता, तो आपको अराउंड 70,000 सैलरी मिल जाएगी विद जो भी पर्क्स होते हैं उसके साथ। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास BSc होना चाहिए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो आपकी BSc या ग्रेजुएशन है उसमें 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके पास। और जो एक्सपीरियंस है वो आपका मेनली NMR में होना चाहिए, LCMS में, GCMS, HPLC या FPLC या एक्सरे, CD, माल्डी, ये जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है उनमें होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो अगली पोस्ट वैकेंसी जो कोड है टेक्निकल असिस्टेंट की है, इसमें आपकी 3 पोजीशन है, एक अनरिजर्व के लिए, एक SC के लिए, एक OBC के लिए। अनरिजर्व के लिए एज लिमिट 28 ही है। अगर OBC में है तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो 31, और SC है तो आपको 33। ये ग्रुप बी लेवल 6 की सेमी पोजीशन है। इसमें आपके पास BSc या इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपका नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग NGS में, या मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, डिजिटल PCR, माइक्रो एरे, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, रेगुलर बायोकेमिकल एसे या मॉलिकुलर टेक्निक्स सच एज DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्लाज्मिड आइसोलेशन, BLI, SPR, AFM, TFM और SEM इस टाइप का। तो मेनली ये CIF सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी होती है उसमें आपका काम रहेगा, उसके लिए है ये। अगली जो पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें एक ही पोजीशन है, एज लिमिट 28 ही रहेगी क्योंकि अनरिजर्व की है। इसमें आपके पास BSc होना चाहिए बायोलॉजिकल साइंस में विद मिनिमम 60% मार्क्स, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्लो साइटोमीटर और सॉर्टर या फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टर इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें मेनली आपके पास फ्लो साइटोमीटर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भर सकते हैं। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है। 2 पोजीशन है, एक अनरिजर्व एक EWS के लिए, तो में 28 ही रहेगा। EWS को भी कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है एज में। इसमें आपके पास BSc जो है बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो आपके पास जो है मेनली एक्सपीरियंस जो होना चाहिए ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का होना चाहिए एज पर NABL जो नेशनल एक्रेडिटेशन होता है लेबोरेटरीज का, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हिस्टोपैथोलॉजी का जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपके इंस्ट्रूमेंट जो रहेंगे उसके काम जो रहेगा उसमें होना चाहिए। अगली जो पोजीशन है वो टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोजीशन है OBC है, और ये डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए। तो 28 ईयर्स दिया हुआ है OBC तो, और डिसेबिलिटी है तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, प्लस OBC की है तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन हो जाए, तो अराउंड 41 ईयर्स अगर आपकी एज है तो भी इसमें आप भर सकते हैं। इसमें आपके पास सॉरी BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, 3 साल का डिप्लोमा है तो 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। इसमें मेनली आपका IT का काम रहेगा, नेटवर्किंग और डिवाइस का
आईटी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का। अगली पोजीशन टेक्निकल असिस्टेंट सेम है, 2 पोजीशन है, एक एससी के लिए एक ओबीसी के लिए। इसमें आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन या 2 साल का आफ्टर लेटरल एंट्री यानी +2 के बाद है तो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल में। तो इसमें आपका जो मेनली काम क्या रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट जो भी है सोफिस्टिकेटेड उनका हैंडलिंग रहेगा, ऑपरेशन हैंडलिंग, उनका रिपेयरमैन और ये सब कुछ भी जो रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली पोजीशन है टेक्निकल, एक पोजीशन अनरिजर्व्ड की है, इसमें डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको एचपीएलसी एलसीएमएस और इनका हैंडलिंग और ऑपरेटिंग मेंटेनिंग करना होगा। अगली जो पोजीशन है, एक ही पोजीशन अनरिजर्व्ड में है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें भी मेनली आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड या टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड काम जो होगा वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो अगली पोजीशंस हैं वो टेक्नीशियन की होती हैं, ये पे लेवल 2 की होती हैं, अराउंड 30,000 सैलरी टोटल मिल जाती है। एक पोस्ट है इसमें, एज लिमिट 28 है, अनरिजर्व की पोस्ट है तो सेम ही रहेगी। इसमें आपके पास क्या 10th होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ट्रेड में, या फिर आपके पास 10th है और 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है टेक्नीशियन का, एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड है ये भी, इसमें आपके पास एसएससी और उसके साथ आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का, या फिर 10वीं और आईटीआई नहीं है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अप्रेंटिस ट्रेनी भी है तो भी काम चल जाएगा। अगली टेक्नीशियन है, पे लेवल 2 की है, 28 ओबीसी की पोस्ट है तो आपको 31 ईयर्स भी चल जाएगा। इसमें आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का आईटीआई होना चाहिए या 2 साल का सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में। टेक्नीशियन है, एक पोस्ट है एससी की, फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपको 15 साल का इसमें वो मिल जाएगा। इसमें आपके पास एसएससी मतलब 10th के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अब काम चल जाएगा। अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, वो 2 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस, एक एससी की है। इसमें आपके पास कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट का या 2 साल का ऐसा ही आपका कैटरिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। अब इसमें जो एग्जामिनेशन कैसे रहता है, तो इसमें 3 पेपर्स होते हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन है, और इसमें क्या होता है कि आपके जो 200 क्वेश्चंस होते हैं मेनली, जो टोटल जो क्वेश्चंस है वो 3 घंटे का टाइम होता है। तो पार्ट इसमें 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होगा उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, 50 नंबर क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 2 होता है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, इसमें भी 20-25 ईच क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन मिलेगा आपको, 1 मार्क नेगेटिव मार्क है इसमें। जो पार्ट 3 होता है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे मैकेनिक का है तो मैकेनिक का है, एयर कंडीशनर उसका है तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिर बायोलॉजिकल साइंस का है तो उसके रिलेटेड होंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके और 3 मार्क्स पर नेगेटिव मार्क होगा। इसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं, जो मेरिट बनेगा उस बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब इसमें क्या होगा, जो वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, फिजिकली डिसेबल्ड है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनको कोई फीस नहीं लगने वाली है आपकी। और जो कैटेगरीज है जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, अनरिजर्व हो गया, ओबीसी कैंडिडेट, उनको 500 रुपये इसमें फीस रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये इसका रहने वाला है। और एज रिलैक्सेशन जो मैं आपको बता रहा था सेम होता है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट तो 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो 3 साल का, फिजिकली डिसेबल्ड है अनरिजर्व्ड है तो 10 ईयर्स का है, अगर वो एससी एसटी में है तो 15 ईयर्स, ओबीसी में है तो 13 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलता है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है सीएसआईआर के या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के, ऑटोनोमस बॉडीज के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी है तो आप कर सकते हैं।